Hi everyone, hello students, welcome to Unacademy class 11 and 12 and this is going to be lecture 2 of electrochemistry and this is our recorded session because I'm on leave from 16th May to 20th May, ठीक है. So I'll be back soon and as soon as I'll be back we'll be resuming the live classes, don't worry about it, ठीक है. तो यही recorded session होने वाला है, इसके बाद live classes ही करेंगे. Okay, so this is lecture 2 where we'll be studying working of the galvanic cell and this is really important. अगर आपको electrochemistry का question करना है, electrochemistry में marks लाने हैं, electrochemistry को master करना है, this working of galvanic cell is really important. तो आज का session बहुत important है क्योंकि आज हम सारा basic समझने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने 11th का बेसिक किया था, आज एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल को समझने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल बिकॉज आई माइट बी रीडिंग योर चैट्स ऑल्सो. ठीक है जल्दी से बता दो, है ना. डन, स्टार्ट करें फिर. Okay, amazing. So those who do not know me, this is Sakshi Pahuja and I am an MSc Chemistry with 7+ years of teaching experience. Okay, then people, this is the quote of the day for you. ये आज के लिए thought है, quote है आपके लिए. Push harder than yesterday if you want a different tomorrow. अगर आपको result different चाहिए, अगर आपको result better चाहिए, आपको भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना. ऐसा नहीं है कि आप उतनी मेहनत करें और आप सोचोगे मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएं, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं. ठीक है. सो इट मीन्स दैट डे बाय डे और वीक बाय वीक, है ना, और मंथ बाय मंथ यू मस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, यू मस्ट इंक्रीज द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन. ठीक है. यू हैव टू पुश योर सेल्फ मोर एंड मोर टुवर्ड्स योर गोल. ठीक है. तो यही करना है, बस यही करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करो चाहे, लेकिन बढ़ाते जाओ एफर्ट जितना भी है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पीपल मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना. एंड नोट्स के लिए आपको जाना है बच्चे कम्युनिटी पे. मैं कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी नोट्स. ठीक है. वहां पे आपको ईजिली एक्सेस मिल जाएगा नोट्स का और कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. ओके, देन पीपल प्लस एंड आइकॉनिक दी अमेजिंग सब्सक्रिप्शंस. तो प्लस और आइकॉनिक बहुत ही अमेजिंग सब्सक्रिप्शन क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर टीचर्स प्लस और आइकॉनिक पे दोनों पे, मतलब जो टीचर्स हैं वो बहुत जो एजुकेटर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे. एंड वी हैव गॉटन दी बेस्ट एजुकेटर्स, यू नो दैट. ठीक है. तो आपको कोई भी टॉपिक इतना बढ़िया से समझा देंगे हम लोग कि कभी उसमें डाउट नहीं आएगा, कभी उसको आप भूलोगे नहीं, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा. ठीक है. तो क्या होता है बच्चे, टीचर्स आपको टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद नोट्स. ठीक है. नोट्स मोस्टली एवरी टीचर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं. देन दे विल बी गिविंग यू DPPs. कई बार ये भी हैंड रिटन होती है ना, मतलब खुद टीचर ने खुद क्वेश्चन छांटे हैं, खुद से क्वेश्चन बनाए हैं. देन इनका डिस्कशन भी होता है, ऐसा नहीं कि DPP दी और छोड़ दिया, इसका डिस्कशन भी होगा. डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं आपकी हर 3-4 क्लास के बाद, हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सॉल्विंग क्लास होनी ही होनी है. ठीक है. NCERT के डाउट्स आपके अलग से लिए जाएंगे. तो हर चीज आपको मिल रही है प्लस में, ये सब चीजें प्लस में इंक्लूडेड हैं. इन एडिशन यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस, है ना. और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, प्राइस भी मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है इसका. देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपकी जो स्टडी है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी. ऑफ कोर्स व्हेन यू नो अ पर्टिकुलर टाइम टेबल कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, देन ऑफ कोर्स योर स्टडी बिकम्स बेटर. ठीक है. अब आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक में एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, लाइक पर्सनल गाइडेंस इज गोइंग टू बी देयर. देन टेस्ट एनालिसिस, यहाँ पर जो टेस्ट होंगे उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा. ठीक है. देन एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको और स्टडी प्लानर भी मिलेगा. व्हाट इज द प्लान, व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए, क्योंकि वी बीइंग अ स्टूडेंट वी माइट नॉट बी एबल टू गेट अ बेटर प्लान, गेट द बेस्ट प्लान फॉर आवरसेल्व्स, है ना. लेकिन टीचर्स जिनको इतना एक्सपीरियंस है वो जब आपको प्लान करके देंगे कि ऐसा 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 करो, देन पक्का परफॉर्मेंस पक्का आनी ही आनी है. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन आइकॉनिक एंड प्लस. तो इसका मैं प्राइस बता देती हूँ आपको. प्लस का बच्चे क्या प्राइस है, 12 मंथ इफ यू सी इट इज अराउंड 1438 पर मंथ. ठीक है. आफ्टर यूजिंग दिस कोड SAPA10 मेक श्योर यू यूज माई कोड, यू विल बी गेटिंग फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10%. सिमिलरली आइकॉनिक का प्राइस ये है 2683, थोड़ा सा ज्यादा होता है आइकॉनिक का प्राइस बिकॉज एडिशनल फीचर्स आर देयर. बट या आफ्टर यूजिंग दिस कोड SAPA10 यू विल बी गेटिंग फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% एंड लेट्स गेट गोइंग. सो मेक श्योर यू यूज दिस कोड. हाँ. Okay, then people Bugs Bounty, if you find anything inappropriate, you can report it using this feature. Links are there in the description box. चलिए, let's get started. So this is going to be lecture 2 as I already told you. ठीक है. अभी प्लस पे नेक्स्ट मंथ ही मैं कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर पाओगे. यू हैव टू बी अ सब्सक्राइबर फॉर दैट, नथिंग एल्स. ओके.
ठीक है, स्टार्ट करें फिर, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में दैट मैम वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर द सेशन एंड देन वी गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर दें, रेडी? ओके, अमेजिंग अमेजिंग, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो पीपल, इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने एक क्लिफ हैंगर पे क्लास को छोड़ा था। सो आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग, मैं क्या बता रही थी आपको? बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, CuSO4 एक्वस, है ना। और इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने एक जिंक स्ट्रिप ऐड कर दी थी, इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट, है ना। जिंक स्ट्रिप ऐड कर दी, ये मैं कलर्स ऐसे ही रैंडमली ले रही हूँ। जिंक की स्ट्रिप ऐड कर दी, क्या होगा, क्या होगा? यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस सॉल्यूशन इज इनिशियली ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, है ना। जैसे ही आप इसमें जिंक की स्ट्रिप डालोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द ब्लू कलर विल बी डिसअपियरिंग, ब्लू कलर गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताना चैट बॉक्स में जरा, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो क्यों होता है ऐसा। हाँ जी, हाँ, कमान कमान कमान, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जिंक क्या करेगा, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू से ना। आप बोलोगे मैम जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से या उसके सॉल्ट से, ठीक है। अब बच्चे ये मोर रिएक्टिव से क्या मतलब आप समझते हो? जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, व्हाट डज इट मीन? मेटल क्या करते हैं? जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, तो पहले ये समझते हैं कि मेटल्स क्या करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, आई मीन दैट जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। जिंक हैज गॉटन मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है? कंपैरिजन बच्चे, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंपैरिजन, ठीक है। दिस टर्म कैन नेवर बी लाइक एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंपैरिजन। किससे ज्यादा है? कॉपर से, कॉपर से ज्यादा है, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर को वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, है ना। व्हाट इज द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू अकर, इफ यू रिमेंबर? कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर? ये वाली, जिंक सॉलिड, इट विल बी रिएक्टिंग विद CuSO4 aqueous, right, and it will be forming ZnSO4 aqueous plus 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 Cu solid, right, है ना। अब बच्चे देखो यहाँ पर ये जो सल्फेट आयन है, इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज, जैसे ये लेफ्ट साइड पे है वैसे ही राइट साइड पे है ना। सच एन आयन which doesn't undergo any change throughout the reaction, it is called what? I told you in the last class also, it is called spectator ion, which could be even missed। इसको आप नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, लिख दो बढ़िया है, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन है हमारी वो ये है, जिंक सॉलिड और Cu+2 aqueous, it is forming what? It is forming Zn+2 aqueous and copper solid is going to be formed. Is that clear? So do you see zinc जो है वो 0 से +2 में जा रहा है ना। It means it is losing 2 electrons, ठीक है। Loss of 2 electrons is happening, ठीक है। और copper +2 से 0 में जा रहा है, do you see that? So it means it is gaining 2 electrons, gain of 2 electron is happening। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? जो कॉपर गेन कर रहा है, Cu+2 जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो जिंक से आ रहे हैं, यही वाले इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जिंक से कॉपर, डू यू सी? जिंक से कॉपर आयन तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द थिंग, दिस इज द पॉइंट। यही 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी तरह से वायर में से फ्लो कर जाएं, देन यू विल बी गेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, यू विल बी गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अभी तो विद इन द कंटेनर, एक ही कंटेनर में है दोनों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, आपको पता भी नहीं लगा, कॉपर आयन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो अभी हमें इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है ना। वी हैव टू मेक दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ वायर, दैट इज व्हाट अ गैल्वेनिक सेल इज गोइंग टू डू, ठीक है। यही चीज कौन करेगा? गैल्वेनिक सेल, ओके। तो गैल्वेनिक सेल करता क्या है बच्चे? इट विल बी गिविंग यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज क्लियरली व्हाट? क्या है ये केमिकल रिएक्शन? खुद से हो रहा है ना। सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। व्हाट इज इट? इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, स्पॉन्टेनियस है ये, ठीक है। सो केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी in an apparatus which is called galvanic cell, ठीक है। पढ़े अभी गैल्वेनिक सेल को, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हम करने क्या वाले हैं, यही रिएक्शन करेंगे बच्चे, यही रिएक्शन फिर से यूज करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दे दिया है,
ठीक है, ये सिंपल, यहाँ पर कुछ है नहीं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जिंक से कॉपर, दैट्स इट। ओके, चलो अभी हम आगे चलते हैं। देन पीपल, देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट यू नीड टू नो बिफोर वी स्टडी द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल पढ़ें उससे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, वो टर्म समझ लेते हैं। ठीक है, पहली टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? पता है? बोलो मैम हमें पता है ये तो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? समथिंग दैट कैन conduct electricity in aqueous form or in molten form. Why would they conduct electricity? Because they can dissociate to give ions. Ions दे देते हैं ये, है ना? तो simply they will be giving ions in the molten or the aqueous form. यहाँ पर देखो 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। मान लो आपने शुगर लिया, शुगर को पानी में डाला, आयंस बनेंगे? विल आयंस बी फॉर्म्ड? नहीं, मॉलिक्यूल्स एज इट इज रह जाएंगे। ये रहे मॉलिक्यूल्स, यही मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे ना। ठीक है, तो कोई आयंस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लेकिन यही अगर आपने NaCl लिया होता, इसको पानी में डाला, तो ये आयंस बना देगा। आयंस बना दिए, देखो मस्त आयंस बन गए एकदम, है ना। सो दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज चार्ज इज देयर, चार्ज कैन फ्लो एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। अब आपको ये भी याद होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चे, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। चलो चैट बॉक्स में बताओ कौन सी टाइप्स होती हैं, जल्दी बता दो। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट वी हैव? कौन सी टाइप्स होती हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक, है ना। ठीक है, सो इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट विच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, पूरा टूट जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच इज पार्शियली डिसोसिएटेड, मतलब थोड़े बहुत आयंस बनाएगा, बाकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी पार्शियली डिसोसिएटेड इन द aqueous solution, partially dissociated। ठीक है, ये होते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लियर टू यू। चले आगे। नेक्स्ट टर्म इज पीपल एंड द इंपॉर्टेंट टर्म एंड द न्यू टर्म इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? ये इलेक्ट्रोड समझते हैं इसको। देखो इसको बच्चे अभी ऐसे ही समझो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इस टर्म को समझो। व्हाट इज दिस टर्म? क्या होता है ये? इट इज एन असेंबली विच इज कंटेनिंग अ मेटल रॉड। एक मेटल की रॉड लेनी है आपको, एंड इट इज डिप्ड इन, उसको डिप कर देना है इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। उसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, और उसमें मेटल की रॉड को डिप कर देना है। ठीक है, ये जो असेंबली होगी इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट, आई विल टेल यू, मतलब इलेक्ट्रोड को आप ये बोल सकते हो, मेटल रॉड प्लस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मेटल रॉड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया, दिस इज गोइंग टू गिव यू इलेक्ट्रोड। इसको हम इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी हमने लिया था ना, अभी हमने क्या लिया था? CuSO4 सॉल्यूशन लिया था, है ना। दिस इज नथिंग बट CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन पहले हमने इसमें जिंक की स्ट्रिप ऐड की थी, है ना। इसमें आयंस कौन से होंगे? इसमें Cu+2 रहेगा और सल्फेट रहेगा SO4 2-, है ना। अभी इसमें जिंक की स्ट्रिप मत डालना, वरना वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इसमें कॉपर की ही रॉड डाल देनी है हमें। ठीक है, तो वही येलो कलर ही ले लो। सो दिस इज अ कॉपर रॉड, है ना। कॉपर जो भी मेटल हमारे पास अवेलेबल था उसको रॉड की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, छोटी सी रॉड बना ली और उसको डिप कर दिया। दिस इज कॉपर। यहाँ पर कॉपर के एटम्स होंगे, कॉपर 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 कॉपर, है ना। कॉपर रॉड इट इज। ठीक है, नाउ पीपल, इस रॉड की ना थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टी समझाती हूँ। है तो ये मेटल ही, मेटल सॉलिड होता है ना। एंड डू यू रिमेंबर मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डू यू रिमेंबर? Metals are good conductor of heat and electricity, ना? Why? Because they have free electrons which can flow, which can conduct electricity as well as heat, है ना। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मेटल के एटम्स भी होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब दैट कुड बी ट्रांसफर्ड, नॉट एब्सोल्युटली फ्री, एकदम ऐसे नहीं है कि बाहर ही घूम रहे हैं, है ना। दैट कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये बात समझ गए। इस पूरी असेंबली को, इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस इज वन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोड पे, क्या नहीं, सब समझा रही हूँ। पहले एक बार इलेक्ट्रोड समझ लो। इसको बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, या फिर बच्चे इसको हाफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाफ सेल, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द हाफ पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, आगे चलें।
ओके एक एक करके समझो, घबराओ नहीं, सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा अभी जैसे जैसे हम चल रहे हैं. स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन, इट इज गोइंग टू बी ऑल क्लियर फॉर यू. ठीक है, बस आराम से समझते जाओ. ठीक है, देन पीपल सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है ना, यहाँ पर ZnSO4 भी तो ले सकते थे हम. ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है. क्या क्या होगा इसमें? इसमें जिंक के आयंस होंगे और सल्फेट के आयंस होंगे, है ना. अब इसमें जिंक की रॉड डाल दो, जिंक की रॉड, है ना, जिंक के एटम्स हैं अब ये. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोड. ये पूरा भी क्या बन गया? इलेक्ट्रोड. ठीक है, अब जनरल कर लेते हैं. इन जनरल सपोज मैंने कोई भी मेटल लिया विच इज नथिंग बट एम मेटल लिया है मैंने. ठीक है, उसकी वैलेंसी मान लो, जैसे यहाँ पर जिंक पे कितना चार्ज है? +2, है ना. कॉपर पे कितना चार्ज है? +2. लेकिन हर मेटल पे +2 चार्ज थोड़ी होगा, किसी पे +1 हो सकता है, किसी पे +3 हो सकता है ना. तो मैंने इन जनरल मान लिया कोई M मेटल है जिसपे N पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये Mn पॉजिटिव का एक्वस सॉल्यूशन है. ठीक है, यानी कि इस सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे. एनायन भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैटायन होगा, एनायन भी होगा. एनायन कोई भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है. एनायन कोई भी हो सकता है, एनायन से हमें मतलब नहीं है. ठीक है, तो Mn पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है ना. एंड इसमें सेम मेटल की, सेम मेटल कौन सा? M मेटल, इसकी रॉड डाल दो, इसकी रॉड डिप कर दो. ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रोड. अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये बात क्लियर? इलेक्ट्रोड समझ में आ गए? 3 एग्जांपल्स दे दिए. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे मैम ये इलेक्ट्रोड करता क्या है, इस पे होता क्या है, वो समझते हैं थोड़ा सा, है ना. इलेक्ट्रोड पे होता क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोड पे वन ऑफ द रिएक्शन होती है. वन, मैंने क्या बोला? इसको हाफ सेल बोला, है ना. तो वन ऑफ द हाफ ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक इलेक्ट्रोड पे होती है. हाफ ऑफ रिडॉक्स मीन्स यू मस्ट बी नोइंग रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रिडॉक्स इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड पे या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन होती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अभी समझाती हूँ, धीरे धीरे समझाती हूँ. ठीक है, देखो जैसे कोई मेटल है, जैसे जिंक और कॉपर को अगर मैं कंपेयर कर रही थी, किसकी टेंडेंसी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन देने की? जिंक की. आई जस्ट टोल्ड यू, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव was having more tendency to lose electron. So zinc was losing electron and Cu+2 was gaining electron. This is what was happening, है ना. So one of the thing is going to happen at one of the electrode. I'm sorry. ओके तो इसको थोड़ा सा समझते हैं. तो इलेक्ट्रोड पे दोनों में से एक चीज होती है. अब मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको समझाऊंगी एक एक करके. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं बच्चे, पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं. मान लेते हैं मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया जिसपे हो रही है मान लो रिडक्शन. ठीक है, क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है इलेक्ट्रोड पे. ठीक है, व्हाट इज रिडक्शन? अभी सब समझ में आ जाएगा, जस्ट बी विद मी, अभी सुनते जाओ बस मेरे को. इलेक्ट्रोड पे वन ऑफ द प्रोसेस होती है. व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. यानी कि जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, यही होती है रिडक्शन. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो. मान लो मैंने कॉपर लिया, क्योंकि कॉपर अभी हमने समझा है ना. कॉपर लिया मैंने. कॉपर का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपने CuSO4 सॉल्यूशन लिया है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर Cu+2 आयंस तो होंगे ही, साथ में SO4 2- भी होगा, है ना. और यहाँ पर आपने क्या किया? कॉपर की रॉड लगा दी, यहाँ पे कॉपर रॉड लगा दी. ठीक है, अब इस कॉपर रॉड में क्या होगा बच्चे? ये समझो आप, कॉपर रॉड में क्या होगा? इसमें होंगे कॉपर के एटम्स, है ना. कॉपर कॉपर कॉपर, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी, थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, थोड़े से नहीं, काफी सारे. ठीक है, अब देखो क्या होता है. अब बच्चे डिपेंडिंग अपॉन द अदर स्पीशीज दैट इज प्रेजेंट अलोंग विद इट, जैसे मैं अगर जिंक डाल दूं इसमें, है ना, अगर इसको जिंक के कॉन्टैक्ट में रख दूं तो क्या होगा? तो इस पे हमेशा रिडक्शन ही होगी, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, है ना. लेकिन अभी हम वो कंसीडर नहीं कर रहे, हमने जस्ट एक पॉसिबिलिटी ली है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन भी हो सकती है. ठीक है, जस्ट एक पॉसिबिलिटी ली है रिडक्शन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पे वन ऑफ द रिएक्शन होती है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव टेंडेंसीज ऑफ द मेटल्स, रिलेटिव टेंडेंसीज ऑफ द मेटल्स. ठीक है, सब समझ में आएगा. अभी फॉर द टाइमिंग बस ये समझ लो, मान लो इस पर रिडक्शन हो रही है. कैसे होगी रिडक्शन? कैसे होगी रिडक्शन? क्या मतलब है इसका? ये जो Cu+2 आयन है सॉल्यूशन में से, ये क्या करेगा बच्चे? इट इज गोइंग टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे. ये क्या करेगा? ये इस रॉड के पास जाएगा, ठीक है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा लेगा. ठीक है, so Cu+2 from the aqueous solution, it is taking 2 electrons and it is forming what? It is forming Cu solid. ये बना रहा है ये. ठीक है, Cu solid कैसे बनाया? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और वहां पर जाके क्या हो गया? वहां पे जाके डिपॉजिट हो गया.
गया, इलेक्ट्रॉन्स लिए और वहां पे जाके ये रहा डिपॉजिट हो गया, है ना। वाई बच्चे एक चीज ध्यान रखना इस इलेक्ट्रोड के केस में, जो आयंस हैं, आयंस यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जो आयंस हैं, आयंस हमेशा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड है, न्यूट्रल फॉर्म जो है, न्यूट्रल फॉर्म जो है मेटल की, ठीक है, वो सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाती है, हमेशा डिपॉजिट हो जाती है किस पे, रॉड पे। इट विल ऑलवेज बी डिपॉजिटेड ऑन द रॉड, मेटल रॉड, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो ये जो कॉपर सॉलिड है ये यहाँ जाके मेटल की रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा समझो, इस इलेक्ट्रोड पे हुई है क्या, रिडक्शन। अब इस पे ना इलेक्ट्रोड पे बच्चे देखो चार्ज कौन सा आ रहा है, इस रॉड पे चार्ज कौन सा आ रहा है। दिस रॉड, दिस मेटल रॉड वॉज अर्लियर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल थी पहले तो, है ना। क्यों न्यूट्रल थी, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स भी थे और न्यूक्लियस भी था, एटम्स भी थे, है ना। लेकिन जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, तो ये न्यूट्रल थी। लेकिन आपने अभी क्या किया, किसी न्यूट्रल चीज में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेट चार्ज कौन सा रह जाएगा, अनन्यूट्रलाइज चार्ज कौन सा रह जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है ना, उस पे 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां से 2 नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, तो क्या रह गया, उस पे क्या बच गया, 2 पॉजिटिव रह गया ना, नेट चार्ज, ठीक है। सो दिस रॉड इज गोइंग टू गेट व्हाट, इट इज गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी बच्चे, उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्यूशन पे आओ। अब सॉल्यूशन में पहले Cu+2 था, Cu+2 था और SO4 2- भी था, दोनों थे। लेकिन Cu+2 तो अभी निकल गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए और वहां पे डिपॉजिट हो गया। लेकिन ये SO4 2- तो रह गया ना अनन्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे क्या आ रहा है, सॉल्यूशन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है सॉल्यूशन पे, ठीक है। दिस इज हाउ दिस इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन इज अकरिंग विल एक्ट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम एक नाम देते हैं। जिस भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है ना बच्चे, जिस भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा चमका के लिखेंगे, उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोला जाता है उसको, कैथोड, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये अभी क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड, ओके। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैथोड पे होती है रिडक्शन और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और सॉल्यूशन पे आया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी दी थी। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन रिडक्शन विल अकर, ठीक है। अब बच्चे अब यही चीज समझते हैं ऑक्सीडेशन के केस में। मान लो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी तो हो सकती है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, लेट्स से एट एन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब करके देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे होगा। अब मैंने क्या किया, सेम ले लें, सेम ही ले लेते हैं, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी हैं बच्चे, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पे कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव टेंडेंसीज एज आई टोल्ड यू। वो मैं आपको समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ क्या होगा क्या नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, सेम इलेक्ट्रोड की रिडक्शन भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। तो सेम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम। मान लो यहाँ पर CuSO4 एक्वस है, ठीक है। CuSO4 एक्वस का क्या मतलब है, यानी कि सॉल्यूशन में Cu+2 भी होगा और SO4 2- भी होगा, है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें फिर से कॉपर की रॉड लगा दी, ठीक है। दिस इज कॉपर रॉड, कॉपर 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 कॉपर, ठीक है। अब बच्चे हो रही है इस पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, वन ऑफ द कॉपर एटम, मान लो ये वाला एक मैंने कॉपर का एटम लिया, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। सो Cu फ्रॉम सॉलिड इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू आयंस विल एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना। तो ये Cu+2 में कन्वर्ट हुआ और ये सॉल्यूशन के अंदर आ गया, ये रहा सॉल्यूशन के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये एक्वस फॉर्म में चला गया है अभी। इतनी बात क्लियर, ये हो गई ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, कोई बताएगा मेरे को, इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन बताएगा, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आने वाला है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। देखो अभी क्या हुआ है, ये कॉपर जो है Cu+2 बना दिया इसने और ये सॉल्यूशन में चला गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो वहीं पे रह गए ना, रॉड पे, है ना। पहले आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, अब आपने पॉजिटिव चार्ज निकाला है रॉड में से, इलेक्ट्रॉन्स तो वही रह गए। इलेक्ट्रॉन्स का तो C है, ये इलेक्ट्रॉन्स उस C में चले जाएंगे, SCA वाला C, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो जाएंगे बस,
ठीक है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो दिस रॉड विल बी गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना नेगेटिव आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, बस नेगेटिव आएगा ये मतलब है। ओके, नेगेटिव चार्ज आएगा। सॉल्यूशन पे बताओगे कौन सा चार्ज आएगा? यू कैन इजीली टेल मी, इजीली यू कैन टेल मी कि सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी बता दो। Cu+2 जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, कौन सा चार्ज आया? एक्स्ट्रा Cu+2। डू यू सी दिस इज एन एक्स्ट्रा Cu+2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एनायन नहीं है ना। दिस Cu+2 हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस सल्फेट, लेकिन ये जो नया Cu+2 आयन आ रहा है ऑक्सीडाइज होके, इसके लिए आपके पास नेगेटिव चार्ज थोड़ी है सॉल्यूशन में, ठीक है। सो द सॉल्यूशन इज गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इस इलेक्ट्रोड का नाम भी आप समझ ही गए होंगे, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है एनोड। क्या बोलते हैं इसको? एनोड। तो जिसपे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनोड, जिसपे रिडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। ये मैंने आपको कॉपर के एग्जाम्पल से समझा दिया, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड समझ में आ गया। सो इलेक्ट्रोड विल अंडरगो आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव टेंडेंसीज, ठीक है। वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, ये बात क्लियर हो गई। तो अभी आपको नोट क्या करना है? कैथोड लिखो, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है एंड सॉल्यूशन पे कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एनोड लिखो, एनोड में रॉड पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, एनोड पे होती है बच्चे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। इसका मैं आपको तरीका भी बता दूंगी, ठीक है। अब देखो, अब आपको फटाफट से कैसे समझ में आता है गैल्वेनिक सेल। अब आपको गैल्वेनिक सेल फटाफट समझ में आ जाएगा। चलो, अब हम गैल्वेनिक सेल कौन सा ले रहे हैं? डेनियल सेल ले रहे हैं, ठीक है। एक सेल होता है जिसका नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल में बच्चे ये दोनों चीजें लेते हैं हम, जिंक लिया है और कॉपर लिया है, ठीक है। देखो, लेफ्ट साइड पे मैंने लिया है जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक की रॉड जिंक के आयंस में डिप्ड है। राइट साइड पे मैंने लिया है कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर की रॉड कॉपर के आयंस में डिप्ड है, ठीक है। इतनी बात समझ गए ना? समझ रहे हो ना? चैट बॉक्स में बताते रहना बच्चे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, आई विल बी रिप्लाइंग एज सून एज आई गेट टाइम। ओके बच्चे, सो अब देखो, अब मेरे को बताओ, अब आप आराम से बता दोगे ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब मेरे को बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है दोनों में से? जिंक, वी नो दैट, है ना। सो जिंक इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, यानी कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे पक्का क्या होगी? ऑक्सीडेशन, है ना। जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है। और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाली है? रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज्यादा है। दैट्स व्हाट आई सेड बच्चे, दैट्स व्हाट आई मेंट बाय द रिलेटिव टेंडेंसीज, है ना। इन दोनों में से इस पर्टिकुलर केस में जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर पे रिडक्शन होगी, ठीक है। करके देखते हैं, देखो करके देखते हैं क्या करना है। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी? जिंक का एटम ये रहा, रॉड में से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एज आई टोल्ड यू it will be losing electrons and it will be entering the solution as Zn+2 ion। Zn+2 बना दिया और सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक और इलेक्ट्रॉन जो रॉड पे रह गए, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपके लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे, जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? जिंक सॉलिड, इट इज फॉर्मिंग Zn+2 in the aqueous form and it is leaving behind 2 electrons on the rod। रॉड पे रह गई है, ठीक है। रॉड पे क्या चार्ज आया? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। रॉड पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ गया रॉड पे, ठीक है। सॉल्यूशन पे क्या चार्ज आया? एक्स्ट्रा जिंक आ गया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। जिंक पे नेगेटिव, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कॉपर पे क्या होती है? कॉपर पे क्या होती है? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगी? रिलेटिव टू जिंक, इस पे क्या होगी? रिडक्शन, ठीक है। लेकिन रिडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ये रॉड से इनिशियली रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है। दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट या विल बी डूइंग वन मोर थिंग हियर बच्चे, विल बी कनेक्टिंग देम विल बी कनेक्टिंग दीज इलेक्ट्रोड्स विद द वायर, वो भी करेंगे, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो Cu+2 आयन है, इट विल बी टेकिंग दिस Cu+2, इट विल बी टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड। मेटल रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए वहां से, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए वहां से एक्वस, ठीक है। इट इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी फॉर्मिंग Cu सॉलिड, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और वहां पे जाके कॉपर बना देगा और डिपॉजिट हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब मेरे को बताओ इस रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया इस पे।
और सॉल्यूशन पे कौन सा आएगा, कॉपर चला गया यहाँ से, तो एक्स्ट्रा सल्फेट बच जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था। तो सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, सॉल्यूशन पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, देखो ये जो लेफ्ट वाली रॉड है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है, उसका नाम बताओ पहले तो मेरे को, इसका नाम बताओ पहले तो। इसको क्या बोलेंगे, एनोड, एज आई टोल्ड यू, इसको हम बोलेंगे एनोड। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और दूसरे वाला कौन है, जो राइट साइड पे दिख रहा है, हमेशा उस पे क्या होगी, रिडक्शन, राइट साइड वाले पे। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या बन जाएगा वो, कैथोड, जिसपे होगी रिडक्शन। ठीक है, अभी तक बच्चे आपको करंट नहीं मिला, अभी तक हमें करंट नहीं मिला है। अब क्या करो, अब क्या करो बच्चे, अब इन दोनों को, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको कर दो वायर से कनेक्ट। एक वायर से कनेक्ट कर दो, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर, एम मीटर, जो भी है ना। वोल्ट मीटर क्या होता है, वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू इट, इट विल बी गिविंग यू डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एंड दिस रॉड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, शुड आई टेक द अदर कलर, दूसरे कलर से लिख दूं। यहां पर क्या है हमारे पास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके वहां पे बैठ गए। और ये रॉड क्या है, दिस रॉड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, यस और नो, यस एब्सोल्युटली। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो करते जाएंगे, ये रहे, ये जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे फ्लो करते जाएंगे पॉजिटिव पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो एंड दिस इज हाउ द सेल इज गोइंग टू वर्क, बस इतना सा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, सॉल्यूशन में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते जाएंगे और कॉपर उसको एक्सेप्ट करता जाएगा, करता जाएगा, है ना। कॉपर देखो रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, कॉपर को नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, है ना, रॉड में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज दैट अगर इसके ऊपर एक बार पॉजिटिव आ गया, है ना, पॉजिटिव आ गया था, मतलब इट इज नीडिंग द इलेक्ट्रॉन सप्लाई, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, है ना। कब तक इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कब तक देगा। ठीक है, तो अगर जिंक इलेक्ट्रॉन्स वहां से सप्लाई करता रहे, करता रहे, करता रहे, तो जो ये काम है, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये दोनों प्रोसेसेस चलती रहेंगी, है ना। सो दिस इज हाउ दिस डेनियल सेल इज गोइंग टू वर्क, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आ गई ये बात, इजी था ना। ठीक है, तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए वो वायर में से फ्लो कर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर का आयन एक्सेप्ट कर रहा है और वहां पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो पूरी रिएक्शन क्या आएगी मेरे पास, अब ये बच्चे एक पूरा सेल हो गया, और ये जो एक इलेक्ट्रोड होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस एक इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, हाफ सेल। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेल हो गया ना, तो हाफ पार्ट इसका क्या बन जाएगा, हाफ सेल, है ना। तो ये जो एनोड है इसको भी हम एक हाफ सेल बोलेंगे, वन हाफ सेल, एंड कैथोड भी है अदर हाफ सेल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है मेरे पास, हाफ सेल रिएक्शंस। ये एक हाफ सेल की रिएक्शन हुई, एनोड हाफ सेल रिएक्शन यू कैन कॉल इट, क्योंकि एनोड वाले हाफ सेल पे ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज कैथोड हाफ सेल, दिस इज द अनदर हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब फुल सेल रिएक्शन क्या है, कंप्लीट सेल पे क्या रिएक्शन हो रही है, वो आपको कैसे पता लगेगी, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना। जब आप, जैसे आप रिडॉक्स में नहीं करते थे बैलेंसिंग, बैलेंस करके फिर ऐड कर देते थे, वैसे ही है बच्चे, ये इन दोनों को ऐड कर दो। जब मैं इनको ऐड करूंगी, डू यू सी द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कट, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सो द नेट रिएक्शन इज गोइंग टू बी दिस, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous, it is forming Cu solid plus Zn+2 aqueous. This is my overall reaction, और this is also called my cell reaction. full cell reaction नहीं, बस cell reaction बोल दोगे। ठीक है, so this is what is happening. अच्छा बच्चे एक बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आपका सेल ना वर्क नहीं करेगा, ये एक बार हो सकता है थोड़ी सी डिफ्लेक्शन दे दे, बस फिर रुक जाएगा, पूरा टाइम ये वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। सर्किट कैसे कंप्लीट होता है याद है, आपने यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स भेजे, नेगेटिव चार्ज भेजा, लेकिन कुछ वापस तो आया नहीं, सर्किट कहाँ कंप्लीट हुआ, है ना। मान लो ये है मेरा एनोड और ये है कैथोड, आपने एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, कहाँ हुआ सर्किट कंप्लीट, वापस तो कुछ आया ही नहीं, है ना, अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे। एंड डू यू रिमेंबर, यहां पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज बचा जो कि अनन्यूट्रलाइज्ड है, और राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज बचा जो कि अनन्यूट्रलाइज्ड है ना, चार्जेस अनन्यूट्रलाइज्ड रह गए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो चार्जेस अनन्यूट्रलाइज्ड हैं ये फर्दर प्रोसेसेस को स्टॉप कर देंगे,
है ना। देखो सुनो मेरी बात, ऑलरेडी सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये और जिंक आयंस को अपने अंदर आने ही नहीं देगा। मैंने क्या बोला आपको, लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है, लेफ्ट साइड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, है ना। तो जिंक जो है रॉड से, मेटल रॉड से जो जिंक के एटम्स हैं वो Zn+2 में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सो दैट द प्रोसेस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेकिन एक बार अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और जिंक के आयंस कैसे आएंगे सॉल्यूशन में, ये तो उनको रिपेल कर देगा, ठीक है। एक बार ऑक्सीडेशन हुई, ये जो जिंक आयन है ये सॉल्यूशन में आ गया, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मान लो दूसरा जिंक आयन भी सेम चीज करना चाहता है, एक और जिंक आयन, दूसरा जिंक आयन भी सेम चीज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आना चाहता है, लेकिन सॉल्यूशन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये और जिंक को थोड़ी आने देगा अंदर, समझ रहे हो। तो कैसे होगी आगे प्रोसेस, कैसे होगी, ठीक है। इट मींस आई हैव टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव एंड आई हैव टू न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव, आई नीड टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, विच इज डन बाय पुटिंग समथिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, उसके लिए हम यूज करते हैं एक बड़ी खतरनाक सी चीज का, इंटरेस्टिंग चीज का, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर ना आप एक यू शेप्ड ट्यूब लगाओगे, दिस इज द यू शेप्ड ट्यूब दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर, ठीक है। इसमें आपको ना एक मतलब एक पोरस सा सब्सटेंस इसमें फिल कर देना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसमें आपको डालना होता है जेलेटिन, या तो जेलेटिन ले लो, ठीक है, या फिर अगर भी ले सकते हो जेलेटिनियस, जेली जैसे होती है ना, जैसे जेली होती है वैसा सब्सटेंस होता है ये, अगर ले सकते हो। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या लेनी है, साथ में आपको लेना है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब जो पंगे ना ले, जो रिएक्ट ना करे, जो रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक आप क्या ले सकते हो, KCl ले सकते हो, ठीक है, और NaNO3 ले सकते हो, ओके, NH4NO3 भी ले सकते हो, ठीक है, NaCl भी ले सकते हो, बट या KCl विल बी बेटर, ओके। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक तो डाल दिया है व्हाट, जेलेटिन, और मैंने इसमें क्या डाला, K पॉजिटिव, मान लो ये वाला इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, KCl डाल दिया इसमें, ठीक है। यानी कि मेरे पास Cl माइनस आयन है और मेरे पास K प्लस आयन है। अब होगा क्या, अब आप सोच रहे हो कि मैम ये आयंस करेंगे क्या, ये आयंस करेंगे क्या, ये आयंस ये जो चार्ज आ रहा है सॉल्यूशंस पे इनको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या चार्ज आया था, पॉजिटिव, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए होगा, है ना। सो Cl नेगेटिव यहाँ पे आपकी हेल्प कर देगा, इधर माइग्रेट कर जाएगा, Cl नेगेटिव इधर माइग्रेट कर गया, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या हो रहा है, आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया, यहाँ से समझो, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे एनोड से कैथोड, यानी कि एनोड से कैथोड नेगेटिव चार्ज जा रहा है ना, तो वापस भी नेगेटिव आना चाहिए, आ गया नेगेटिव वापस, देखो नेगेटिव वापस आ गया एनोड में, किसी भी फॉर्म में आया, कैसे भी हमने किया, सर्किट कंप्लीट किया ना हमने, है ना। तो यहां से यहां नेगेटिव गया, इलेक्ट्रॉन्स गए और Cl माइनस वापस आ गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन पे आपके पास क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव, तो K प्लस यहां से माइग्रेट कर जाएगा इन द सॉल्यूशन ऑफ द कैथोड, ठीक है। K प्लस यहां आ जाएगा और इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब आपका सेल चलता रहेगा, अब आपका सर्किट हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब आपका सेल वर्क करता रहेगा, अब यहाँ पे कोई चार्ज अनन्यूट्रलाइज नहीं बचा, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में आएगा, ये जो Zn+2 सॉल्यूशन में आया इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, Cl माइनस इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। फिर सेम चीज होगी नेक्स्ट जिंक आयन के साथ, सेम चीज होगी नेक्स्ट जिंक के साथ, सेम चीज होगी नेक्स्ट जिंक के साथ, है ना। तो आपका जो सर्किट है वो चलता रहेगा और आपको करंट मिलता रहेगा। अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जल्दी से बता दो, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इससे ऑपोजिट, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऑपोजिट, कैथोड टू एनोड, ये तो बताइए आपको, बाय कन्वेंशन वी डू दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट सेल इज गोइंग टू वर्क। ये है आपका एक डेनियल सेल, जिसकी सेल रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी है, ओके, ठीक है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं क्या हो रहा था, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हमने, अब इनकी रिलेटिव टेंडेंसीज कंपेयर करो। पहले तो जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा है, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो जिंक का एटम रॉड से क्या करता है, सॉल्यूशन में आ जाता है, Zn+2 बना देता है ना। इस Zn+2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज का काम कर रहा है ना एक तरह से, इसलिए हमने इसको बोल दिया सॉल्ट ब्रिज,
ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए, जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े उसने, Zn+2 तो सॉल्यूशन में चला गया, जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए वो कहाँ जाएंगे, वो वायर से फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर एक्सेप्ट करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भी तो होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, है ना। तो अगर कॉपर सॉल्यूशन में से निकल रहा है तो पीछे कौन रह जाएगा, सल्फेट आयन, नेगेटिव चार्ज आएगा सॉल्यूशन पे। इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, K+ फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज। सो दैट इज हाउ द सर्किट इज बीइंग कंप्लीटेड। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इंटरनल सर्किट में आयंस मूव कर रहे हैं, आयंस कंप्लीट कर रहे हैं सर्किट को। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेनियल सेल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई डाउट है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लो, आई थिंक इट विल बी क्लियर। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक, ऐसा कुछ दिखेगा। और ये देखो डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक है, तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हमेशा किसी भी गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड पे आप हमेशा एनोड लिखते हो जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, राइट साइड पे आप हमेशा कैथोड लेते हो जिसपे रिडक्शन होती है। बीच में सॉल्ट ब्रिज टंगा होगा जैसे ये लगा हुआ है अभी। ठीक है, चलो अब देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट होती है इसमें ऑफ अगर एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विच इज दिस। इनमें से कोई भी ले सकते हो, नोट कर लो इनको। ठीक है, फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज के, ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या करता है। एज आई सेड, इट इज गोइंग टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, दूसरी चीज, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल। दोनों हाफ सेल में सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करेगा ये, है ना, अदरवाइज सॉल्यूशंस पे चार्ज रह जाता, जैसा कि मैंने समझाया आपको। ठीक है, सो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। नाउ पीपल लेट्स विजुअलाइज इट। लो भाई, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ से मजा आएगा आपको देखने में। जिंक क्या कर रहा है, आई हैव टेकन अ वाइट स्लाइड हियर, दैट्स व्हाई। जिंक क्या करेगा, रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, है ना, यहाँ पर क्या होता है, Zn जो है सॉलिड से Zn+2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक एक करके, देखो एक एक करके लाइन में जा रहे हैं। और यहाँ पर कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है ना, Cu+2 क्या करता है, यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन्स लेता है और यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग Cu। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। अब इस सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आता है, जिंक ने एंटर किया है यहाँ पर, जिंक ने यहाँ पर एंटर किया है Zn+2 ने, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, देखो ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव से जाके मिल रहा है और न्यूट्रलाइज हो रहा है, ऐसा दिखा रखा है। बेसिकली नेगेटिव आयन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये पॉजिटिव देखो जाता हुआ दिख रहा है ना, और नेगेटिव से मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, नेट चार्ज कौन सा आता है, Cu+2 चला गया यहाँ से, तो इस पर नेट चार्ज आता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव से मिल रहा है और न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, समझ गए इस बात को, ये सॉल्ट ब्रिज की मूवमेंट भी दिखा रखी है। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग, दिस इज हाउ द डेनियल सेल इज गोइंग टू वर्क। यहाँ पर पूरा दिख रहा है बढ़िया से, है ना। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गई ये बात। चलो इतना ही करें, इतना ही करें। चलो अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ मैं, दिस थिंग बच्चे इसको ना देखो ऐसे याद रख लेना, ये निमोनिक है याद करने का, लोन, LOAN, लोन। L stands for what? L stands for left. L is going to be standing for left. O stands for oxidation, यानी कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और उसका नाम क्या होगा, एनोड, और उस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ऑलरेडी टोल्ड यू, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और डेनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जिंक जो है वो Cu को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ये बन रहा है बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक सेल में आपको सेल रिएक्शन पता करना बहुत जरूरी होता है, ये आपकी हो गई सेल रिएक्शन। ठीक है, सो पीपल लेट्स डू इट टिल हेयर ओनली, यहीं तक करते हैं। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल मैंने बता दिया, किसी को कोई डाउट है, इलेक्ट्रोड के बारे में भी बता दिया है मैंने, कोई डाउट है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करना, आपको समझ में आ जाएगा फॉर श्योर। बहुत डिटेल में मैंने बहुत आराम से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल एंड EMF ऑफ द सेल, EMF कैसे निकालोगे एंड ऑल। ये समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पीपल, अभी विल वाइंड अप द सेशन। वैसे भी रिकॉर्डिंग है, सो आई एम नॉट एबल टू सी यू ऑल्सो। अच्छा, एक क्वेश्चन करवा दूँ, चलो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करने का मजा नेक्स्ट क्लास में आएगा ना। ठीक है, सो पीपल सी दीज आर द बैचेस दैट आर गोइंग ऑन, ये बैचेस आपके चल रहे हैं ऑलरेडी, और प्लस पे जो इंडिविजुअल कोर्सेज आते हैं इन एडिशन आप उनको भी ज्वाइन कर पाओगे। बट या
you have to just buy the plus subscription for that which is available in very less prices, ठीक है। और बच्चे दूसरी चीज़ यार, अभी प्राइस राइज भी होने वाला है, ठीक है, प्राइस बढ़ने वाला है अभी, तो जल्दी से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको सही लगता है वो ले लो। स्पेशल क्लास पे ऑलरेडी हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इसके आप रिप्ले 2 सेशन इसके हो गए हैं, इसका आप रिप्ले देख सकते हो। एज सून एज आई विल बी बैक विल बी रिज्यूमिंग टू दीज क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। तो बच्चे 20 के बाद आपकी डेली क्लास होगी, ऑलमोस्ट डेली क्लास लूंगी मैं, डेली क्लास होगी, ओके। देन कम्युनिटी पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, यू विल बी गेटिंग द नोट्स ओवर कम्युनिटी, ओके। इस सेशन के नोट्स भी मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, जल्दी डाल दूंगी। होमवर्क क्या है बच्चे, इसको रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। और वन ऑफ द डेज ना एक दिन हम मेंटी करेंगे, सरप्राइज मेंटी होगा आपका। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो मैंने कराया, मेक श्योर वो आपने बढ़िया से कर लिया है, एकदम बढ़िया से कर लो। और जितनी इलेक्ट्रो करवाई है उसको भी साथ साथ रिवाइज करते जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ही करवाया अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Okay, so people, make sure you like the video and share it with your friends and subscribe to our channel on Academy Class 11 and 12. Let's crack it. I'll see you all in the upcoming session and it is going to be live. So bye everyone, take care. Okay, let me know in the comment section how much you like the video. Bye everyone.